मान है ये आपके पास a प्लस बी है, a प्लस बी है, और ये वाला जो मान है वो किसके बराबर है? वो है आपका 2 रूट ए बी के बराबर है। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हमने ये इसलिए लिख दिया कि रूट ए प्लस रूट ए बी का जब हम होल स्क्वायर करते हैं ना तो आपके पास यही आता है, यानी ए, इसका अगर आप ए की स्क्वायर करेंगे तो ए, बी की स्क्वायर करेंगे तो बी, और फिर प्लस है तो प्लस। आया कि नहीं आया? अब आपको करना क्या है, आप इसमें सीधा ही 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देते ही आपके पास ये आ गया 2 रूट 3 आ गया, 2 रूट 3। देखते जाइए उत्तर बहुत आसान से आएगा, 2 रूट 3 आ गया। अब आपके पास ये 2 रूट 3 जो आया है ये आया है रूट ए और बी, रूट ए बी। अब रूट ए बी में इसको टुकड़ा करो। आप अच्छे से जानते हो कि जैसे रूट ए हो और रूट ए बी हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? रूट ए बी। और अगर ए और बी है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। भाई इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। अगर रूट ए बी को हम गुणा में लिख सकते हैं तो गुणा को तोड़ भी सकते हैं ना गुणा में। अब क्या किया, आपको इसको तोड़ देना है, यानी रूट ए में और रूट ए बी में। मान लो कि आपने इसके टुकड़े किए तो एक टुकड़ा कर लिया आपने 2 और एक कर लिया रूट 3। एक तो आ गया रूट ए का मान और एक आ गया आपके पास रूट ए बी का मान। आ गया नहीं ये? अब ए और बी का मान आ गया। अब क्या करना है, देखो कि इसकी पुष्टि हो रही कि नहीं। 2 का वर्ग करें, क्योंकि यहाँ पे 1 तब आएगा जब इसका ए कब आता है, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर किया तो कितना है 4, और इसका स्क्वायर किया तो क्या है b, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना है 4, और दोनों का योग किया तो कितना है 7, अर्थात इसकी पुष्टि हो रही है। अगर इसकी पुष्टि हो रही तो आपका यही आंसर है। अगर चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो उत्तर में प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो उत्तर में माइनस। उत्तर यही आ गया था। थोड़ा सा सोचना है कि 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3, 4 3 7, अर्थात इसकी पुष्टि हो रही है। तो आपका आंसर आ गया जनाब, आपका आंसर आया 2 प्लस रूट 3। ये आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही? जैसे ऐसे क्वेश्चन को पेपर में छोड़ना नहीं है। देखो उत्तर बताओ मेथड होता है, देखिए और क्वेश्चन करिएगा।